गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक की अपनी कक्षाओं में हम सिंपल या इंडेफिनिट और कंटिन्यूस कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में भी सबसे पहले लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट का टाइम इंडिकेटर ऐसे यस होता है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। और मेन वर्ब जो यूज़ करेंगे आप, तो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म प्लस उसमें ईडी, ईएन या एनी लगा हुआ होता है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और इसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी जानते हो। ईडी लगाने से मतलब होता है जैसे डिसाइड है तो डिसाइडेड हो गया, ईएन है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ईएन लग के बन गया, एनी है जैसे गो, वेंट, गोन, एनी लग के बन गया। तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाते हैं, ठीक। और ऑक्सिलरी वर्ब इसमें जो यूज़ करेंगे हैव यूज़ करेंगे। ये हैव ही आपको बता रही है कि ये प्रेजेंट है और ये वर्ब बता रही है कि परफेक्ट है, ठीक। इससे परफेक्शन शो, परफेक्ट शो हो रहा है और इससे प्रेजेंट शो हो रहा है, ठीक। हैव से, क्योंकि ये वही टाइम इंडिकेटर वाली वर्ब को शो करती है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव का यूज होता है, तो ये इन्फिनेटिव की तरह ही काम करेगी इसमें, ठीक। ऑक्सिलरी वर्ब जो है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस है जैसे आपका सब्जेक्ट हैज या हैव, पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे राम हैज़ गोन टू स्कूल, वही स्ट्रक्चर है, हैज या हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। तो ये हैज और हैव जो आप लगाओगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव लगाओगे, ठीक। ये वर्ब जो चेंज होती थी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी चेंज होती थी। सिंगुलर के हिसाब से अलग अप्लाई करते थे आप और प्लूरल के हिसाब से अलग अप्लाई करते थे। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी काम कर रहा है, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव, ठीक। इसके बाद इसका ही अगर आप नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट फिर हैज या हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और इस ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद पास्ट पार्टिसिपल। ये आपको बताया जा चुका है कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब आ रही हो तो उन दोनों के बीच में ही आप किसी भी दूसरे वर्ड को डालेंगे। तो नॉट को आपने बीच में डाला, जैसे राम हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, इस तरह से बन गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होगा तो वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनके आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, तो उनकी शुरुआत क्या से होगी और उस क्या के लिए आपको हैज या हैव शुरू में डालना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आ रहा है तो नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे हैज़ राम नॉट गोन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पर क्योंकि इंटेरोगेटिव है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा जिसकी वजह से, तो क्वेश्चन वर्ड को आप यहाँ ऐड कर दोगे, जैसे वाई हैज़ राम गोन टू स्कूल, ठीक। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि किन कंडीशंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, इनके इंडिकेशंस क्या हैं, आइए उन्हें देखते हैं। अब तो अभी आपने स्ट्रक्चर देखी, अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, किस तरह से हमको समझना है और यूजेस भी समझ लीजिए आप। इंडिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट में किसी वर्ब का एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन होता है वो पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में समाप्त हो जाता है। मतलब उसका जो टाइम होगा वो यही होगा, उसी से आप इंडिकेट कर पाएंगे उसको कि वर्ब का एक्शन उस समय माना जाता है जब वह पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में समाप्त होता हो। दूसरी बात देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में तो हुए हों किंतु उनका समय न तो दिया होता है और ना ही निश्चित होता है। मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा आपका वो ऐसा होगा जिसका जो टाइम होगा वो आपको दिया नहीं रहेगा। मतलब जो स्थिति है कि काम तो पास्ट में शुरू हो गया होगा लेकिन उसका टाइम इंडिकेट नहीं किया गया होगा। और इस बात को मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ। देखिए ये लाइन आप समझिए, ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रही है। ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? प्रेजेंट को इंडिकेट कर रही है। और ये एरो बता रहा है प्रेजेंट से पहले, माने वर्तमान से पहले जो घटना हुई वो पास्ट में होगी। तो इधर प्रेजेंट से पहले जो काम हो रहा है, बिफोर, वो क्या होगा? पास्ट। और प्रेजेंट के बाद जो काम होगा, मतलब जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, उसके बाद जो काम होगा आफ्टर,
वो किस में जाएगा, फ्यूचर में। ठीक, इसकी तो हमें बात नहीं करनी, हमें पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर को समझना है। समझिए, तो पास्ट में एक्शन हमारी शुरू हुई, बी का मतलब बिगिन, कोई भी एक्शन हमारी कहाँ शुरू हुई, पास्ट में। ठीक, अब पास्ट में ये एक्शन शुरू हो करके पास्ट में ही ख़त्म हो गई, माने ये एक्शन जो है आपकी, जो भी ये एक्शन है, ये एक्शन आपकी किसी भी पॉइंट पर यहाँ ख़त्म हो गई, ये एक्शन प्रेजेंट तक नहीं पहुँची। माने कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हो करके पास्ट में ख़त्म हो जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट, सिंगल एक्शन पास्ट में शुरू और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए, माने प्रेजेंट तक वो एक्शन नहीं पहुंचती है, तो वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा क्या होगा कि इसमें टाइम भी गिवन रहता है, लास्ट नाइट, यस्टरडे, एगो, तो टाइम भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप, कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ख़त्म हो जाए, प्रेजेंट तक ना पहुंचे, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे आई रीड द इंस्ट्रक्शंस लास्ट नाइट, मैंने निर्देशों को कल रात पढ़ा, माने पिछली रात मैंने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा। तो एक तो टाइम गिवन है इसमें, देखिए टाइम गिवन। दूसरी चीज़, ये एक्शन वर्तमान में नहीं हो पाई, मतलब वर्तमान के आने से पहले ही, मतलब प्रेजेंट के आने से पहले ही एक्शन खत्म हो चुकी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बना। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट एट द होटल, अब इसमें आप कहोगे टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी टाइम इंडिकेट है। वो क्या है, देखिए, बिफोर यू लेफ्ट द होटल, इसका मतलब है, मतलब होटल छोड़ने से पहले, तो होटल छोड़ने से पहले की जो बात कर दी, तो वो एक तरह से टाइम गिवन हो गया, तो टाइम दिया रहता है, तो वो एक्शन हो जाएगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है, जरा समझिए इसको। प्रेजेंट में क्या होता है, वही कंडीशन है यहाँ पर, प्रेजेंट से जो भी काम पहले होगा बिफोर में, वो क्या होगा आपका पास्ट, और जो प्रेजेंट के बाद काम होना होगा वो क्या कहलाएगा, आपका फ्यूचर कहलाएगा। आफ्टर जो काम होगा वो क्या होगा, आपका फ्यूचर होगा। इसमें क्या है, देखिए आपकी ये एक्शन, कोई भी एक्शन आपकी बिगिन हुई कहाँ, पास्ट में। एक्शन कहाँ बिगिन हो रही है, पास्ट में, लेकिन एक्शन समाप्त कहाँ हो रही है, ये प्रेजेंट पर। एक्शन कहाँ समाप्त हो रही है, प्रेजेंट पर एक्शन समाप्त हो रही है। जबकि इसमें क्या था, एक्शन पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट तक नहीं पहुंची, पास्ट में ही समाप्त हो गई। इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि एक्शन पास्ट में बिगिन तो हुई, लेकिन वो समाप्त कहाँ हुई, प्रेजेंट में। ठीक, तो उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ये बात यहाँ पर हमको इस डायग्राम से क्लियर होती है कि पास्ट की एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही अगर खत्म हो जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू होती है और वो प्रेजेंट पर आकर खत्म होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट माने पूर्ण होना, प्रेजेंट में किसी एक्शन का पूर्ण होना ही क्या कहलाता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक, माने रेफरेंस उस एक्शन का प्रेजेंट में जरूर होगा। एग्जाम्पल से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम, तो मैंने उन एक्शंस को पढ़ा, मतलब उन निर्देशों को पढ़ा है, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आते। तो यहाँ पर देखिए आप, इसने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं उन इंस्ट्रक्शंस का टाइम नॉट गिवन, टाइम नहीं दिया, और इसने चीज़ कर दी कि ये वर्तमान में भी इस एक्शन का, ये जो एक्शन हुआ इस एक्शन का रेफरेंस वर्तमान में भी है। तो एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप ये ध्यान रखेंगे कि टाइम नहीं दिया रहेगा और एक्शन पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट पे ख़त्म हो जाएगी। और आज फिर हाँ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और इसको हम अब कल कंप्लीट कर लेते हैं, लिख देंगे इसकी थ्योरी कि क्या डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में।